नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। ₹160, ₹160, ₹165, ₹165, ₹170, ₹170, ₹45। मत्स्यजीवी नगर प्रखंड सहयोग समिति के अध्यक्ष नवाब अली खान ने गया शहर के चाकंद स्थित बड़की पोखर की मछलियों की हो रही लगातार मौत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मत्स्य विभाग के आला पदाधिकारियों से त्राहिमाम संदेश प्रेषित किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के गया में चाकंद स्थित बड़की पोखर की मछलियां बिहार सहित आसपास के राज्यों में काफ़ी चर्चित हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों के घरों का शौचालय और इससे संबंधित गंदे पानी का इस तालाब में बहाव किए जाने की वजह से मछलियां लगातार मर रही हैं, जिसके वजह से मत्स्य पालक एवं इससे जीविकोपार्जन करने वाले लोगों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि जब तक इस इलाके के रहने वाले दबंग और असामाजिक तत्वों द्वारा इस तालाब में गंदे पानी का बहाव जारी रहेगा, तब तक इस समस्या से निजात पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मछली पालन के लिए नुकसान होने वाले इस व्यवसाय से लोग ऊब चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि गंदे पानी को साफ करने के लिए हर बार 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च मत्स्य पालकों पर पड़ता है, जिसके वजह से मत्स्य पालक काफ़ी परेशान रहते हैं। नगर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष नवाब अली खान ने बताया कि चाकंद के बड़की पोखर से मछलियों का पालन करने वाले मत्स्यजीवी के लिए गंभीर संकट के रूप में लोगों को मार झेलनी पड़ रही है। लगभग 20 एकड़ की भूमि पर बने इस तालाब के आसपास के रहने वाले लोगों द्वारा जबरन इस तालाब में गंदे पानी गिराए जाने से 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा 20 एकड़ पर बने इस बड़की पोखर की भूमि को अतिक्रमण कर लिए जाने के वजह से महज 5 एकड़ ही भूमि बची है। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग अगर मत्स्य पालकों को ध्यान में रखते हुए एक बोरिंग करवा दे तो शुद्ध पानी की वजह से मछलियों का मरना रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमणित भूमि को मुक्त कराकर मत्स्य जीविकों को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण से मुक्त इस तालाब को कर दिया जाता है तो मत्स्य पालकों के लिए गया जिले को उपलब्ध कराने वाली सबसे अधिक मछलियों का उत्पादन इसी तालाब से होगा। उन्होंने कहा कि इससे हो रहे नुकसान से भी मत्स्य पालक बच पाएंगे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। आज 15/5/2024 को जो आज मछली आया है, इसमें 80% जिंदा था, 20% मर गया था। इसके कारण है कि कल 14/5/2024 को यूको में छोड़े हमने 4 पैकेट घोर करके उसको शाम में 4 बजे उसको छोड़े हैं और फिर उसको छोड़ करके रात में 11 बजे जाल गिराया उसमें, जिसमें गाड़ी में जो पानी भराता है, शुद्ध पानी भरा के आता है, उसमें भी 1 पॉकेट यूको में दवाई छोड़ा है। तो इतना बड़ा ही राहत मिला है ना, तो आज भी 100% मछलियां मर जाती। नगर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम है नवाब अली। मेरा समिति से एक पोखर है चाकन में, बड़की पोखर चाकन, जिसका खाता नंबर 407 है, खेसरा 615, प्लॉट नंबर 19 एकड़ 80 डिसमिल में 20 एकड़ के तालाब है, जिसमें अभी 4 से 5 एकड़ बचा हुआ है। उसमें पानी गंदगी है, कहीं से शुद्ध पानी आने का कोई जगह नहीं है। उसमें चारों तरफ से पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूरब सब सचिवालय सब उसी में गिरा दिया है, लैट्रिन पैखाना। इसलिए हमारा मछली का बहुत हानिकारी हो रहा है और काफी मछलियां मर रही है। 13/5/2024 को 100% मेरा मछली मर गया। उसमें 40 से 50,000 रुपया नुकसान हुआ है। हर महीने हम 2 कुंटल कली चूना छोड़ते हैं और 4 किस्म का दवाई छोड़ते हैं, छिड़काव करते हैं। उसमें यूकोइमी दवाई है, वह बहुत कारगर है, वो मछली के राहत पर ले लाता है। मछली एकदम
दम तोड़ देता है। वो दवाई छोड़े से दम उसका 80% दम रहता है, 80% दम खत्म छोड़ देता है। तो वो दवाई छोड़ते हैं तो कुछ राहत पर हो जाता है। लेकिन इतना ही गंदगी पानी है कि सारा मछली मरने का बहुत उसमें डर है। आज जो हमारे मछली आया है लगभग 5 कुंटल भर मछली था, उसमें लगभग 1.5 कुंटल से ऊपर मछली मरा। वो मछली मेरा 100 रुपये किलो बिका और जिंदा मछली 250 रुपये किलो बिका। यह हमारा सदस्य का ये सब जीविका इसी से चलता है। इसलिए मेरा है कि वो अतिक्रमण के वहाँ से हटाया जाए और हमारा एक अपने खर्चे से एक बोरिंग पश्चिम साइड में मेरा जो है वो मेरा तालाब का जमीन है, पोखर का जमीन है, उसमें हम बोरिंग के आदेश मांगते हैं कि ताकि हम शुद्ध पानी उसमें डाल करके अपने मछली को अच्छा से अच्छा विकास करें और हम सदस्यों के हम लोग के जीविका चले और सरकार के रेवेन्यू भी बढ़ेगा और सरकार के तालाब भी बचेगा। इसलिए हम बहुत जल्दी इसको हम मत्स्य विभाग के डीएफओ के कहते हैं कि स्वयं जाकर के पोखर पर चाकन, बड़की पोखर चाकन पर जाकर के स्वयं उसको देखें क्या इसमें जरूरी है कि कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको देखें। और नहीं तो हमारा चाकन बाजार के बड़की पोखर नामी पोखर है, वहाँ का मछली बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा खाने में स्वाद होता है। अगर से नहीं देखेंगे, नहीं उसको देखा जाएगा तो मुफ्त समाप्त हो जाएगा। अभी जो है से उसमें लगभग 20,000 रुपये महीना चूना और दवाई में लगता है उसमें। इसलिए हम अपना मत्स्य विभाग से कहना है कि जाकर के बड़की पोखर चाकल वो अपने स्वयं देखे। उत्तर साइड में जो है पूरा एकदम अतिक्रमण कर दिया है। जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 3 कट्ठा के 3 डिसमिल 5 डिसमिल 6 डिसमिल के सब अतिक्रमण करके मकान आलीशान बनाए हुए हैं। करोड़ों में मकान बना हुआ है और हर जात का है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब जात का बनाया हुआ है। उसमें सारे जात हैं और चारों तरफ से अतिक्रमण है। पर उत्तर भी है, दक्षिण भी है, आपका पूरब भी है, पश्चिम भी है, हर तरफ से अतिक्रमण करके मेरा तालाब एक लगता था कि कोसी नदी के तरह था। अब अतिक्रमण करते करते तालाब के शक्ल में आ गया, पैन के शक्ल में। अब लगता है वो एक गली बन जाएगा, इतना अतिक्रमण छूट करके कर रहा है। इसलिए हमको ये अतिक्रमण को मुक्त कराना है और हमारा 20 एकड़ हमें इसमें जमीन को देखना, 20 एकड़ में हम सफाई करके और मछली जी इसमें हम पालेंगे। इंशाल्लाह हम बंगाल की मछली बंद करवा देंगे। इसमें इतना पालन हो सकता है कि जितना भी गया जिला मांगेगा, 50 कुंटल मांगेगा, 100 कुंटल मांगेगा तो हम खिलावेंगे, डेली खिलावेंगे। अभी जब आता है बंगाल से मछली आता है, 4 गाड़ी आता है तो 24 कुंटल आता है। हम 50 कुंटल उसमें मछली पैदा करके हम दिखा सकते हैं। और हर दिन में हम अपना गया वासी जितना भी हमारा भाई है, जनता जितना भी है, हम सबको मछली यहाँ ताजा मछली हम खिला सकते हैं। इसलिए कि उसको अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाया जाए। लघु सिंचाई वाला के दिया था हमने, जिसमें सहकारिता मंत्री उस टाइम सुरेंद्र यादव जी थे, तो वो लिख करके हमारे अपने लेटर पैड हमारा पैड के साथ हम लघु सिंचाई में भी दिए थे और डीडीसी भी जाकर हमको दिए थे। जो हम अभी हमारे पास जो पूर्व जो है हाँ साबुत हमारे पास है, हमने उस डेट में सबसे हम ले लिया है। लेकिन उस पर कोई लघु सिंचाई वाला नहीं ध्यान दिया। एक मरते गया वहां गया लघु सिंचाई, एक गाड़ी से गए, अफसर लोग गए, उसमें कहा कि 11,000 के इस पे बिजली 11,000 के तार जो गया है पूरब से लेकर पश्चिम, ये इसको आपको हटवाना है, तब इसमें हम काम लगावेंगे। और वो खतरनाक है, 11,000 के जो तार है
हमने जब मछली जब मारने जाते हैं तो सब लोग कम से कम 20 गो हेलता है, उसमें हर बिरादरी का है मछली मारता है। और हमको हर वक्त डर रहता है, कभी कभी चाकन ऑपरेटर के बोल देते हैं कि लाइन काट दिया जाए, इतना से इतना घंटा काटिए, ताकि हमारा मछली मारने में